नमस्कार। मेरा नाम है टैरो रीडर न्यूमरोलॉजिस्ट विनायक अस्थाना और आप मुझे देख रहे हैं एस्ट्रो लाइफ पे। तो आज के इस वीडियो में हम अपने आने वाले हफ्ते यानी 25 से लेकर के 31 अक्टूबर तक के इस नए हफ्ते के राशिफल के बारे में जानेंगे कि किन बातों का इस वीक में आपको ध्यान देने की जरूरत हो सकती है और ये हफ्ता आपके लिए आपकी राशियों के अनुसार कैसा जाने वाला है। तो आइए राशि दर राशि जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष यानी एरीज के बारे में। और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स का। ये हफ्ता आपके लिए पीस और शांति से भरा हो सकता है। मेंटल प्रॉब्लम्स टेंशन्स खत्म हो सकती हैं। साथ ही साथ आपके रुके हुए काम इस हफ्ते में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। फाइनेंशियली कोई ऐसी बड़ी मुसीबत आती हुई नहीं दिखाई दे रही और लव रिलेशनशिप्स अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए और उनमें प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं वृष यानी टॉरस के बारे में। और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको इस वीक में पारिवारिक सुख लेकर के आ रहा है। यानी इस हफ्ते में आप अपने परिवार के साथ समय बिताना, उनके साथ एंजॉय करना ज्यादा पसंद करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स इस वीक में आपको फाइनेंशियल गेन्स लाके दे सकता है। कोई अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स आपको हो सकते हैं। लव रिलेशनशिप्स अच्छे चलते हुए दिखाई देंगे और उनमें रोमांस और एक दूसरे के प्रति सम्मान, आदर, निष्ठा, कमिटमेंट बढ़ती हुई और बरकरार दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनी के बारे में। और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है द एम्परर का। ये द एम्परर का कार्ड आपको इस वीक में बताता है कि आप कुछ चीजों को शुरू कर सकते हैं, नए इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, नई नई शुरुआतें कर सकते हैं, लेकिन आप शायद उनको इस हफ्ते में पूरा न करें, बीच में छोड़ दें। द एम्परर का कार्ड आपको इस वीक में ये भी बताता है कि आप अपने इमोशंस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उन्हें छिपाएंगे। फाइनेंशियली आप चीजों को कंट्रोल करने में समर्थ और सक्षम रहेंगे और लव रिलेशनशिप्स आपके इस इमोशंस को छुपाने की वजह से थोड़े से इफेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क यानी कैंसर के बारे में। और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है एस ऑफ सोर्ड्स का। ये एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस वीक में नए आइडियाज, नए इंस्पिरेशंस ला करके दे सकता है। किस तरीके की गुड न्यूज जिसका आप वेट कर रहे थे वो आपकी तरफ आ सकती है। फाइनेंसेस को हैंडल करने के लिए इस वीक आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है। लव रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी रहेगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान रहेगा और सीधी साफ बातें होंगी। यानी बीटिंग अराउंड द बुश, इधर उधर की बातें गोल गोल घुमाने के बजाय आप एक दूसरे से सीधे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना ज्यादा बेहतर समझेंगे। अब बात करते हैं सिंह यानी लियो के बारे में। और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स का। ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस वीक में ये बताता है कि आप इसमें थोड़ा रेस्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। आप पिछले हफ्तों में जो फुल मून गुजरा है या जो भी आपके जीवन की परेशानियां रही हैं पिछले हफ्तों में, उनसे आप थोड़े से निजात पाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समस्याएं तुरंत सॉल्व हो रही हैं, लेकिन उनसे आपको एक ब्रेक मिल रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। फाइनेंशियली चीजें स्टेबल दिखाई देती हैं, ऐसी कोई टेंशन बड़ी आती हुई नहीं दिखती। लव रिलेशनशिप्स आपके अच्छे चलेंगे, आप एट पीस महसूस करेंगे। लेकिन ये वीक किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए ठीक नहीं कहा जाएगा और ना ही किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ने के लिए ये वीक अच्छा है। अब बात करते हैं वर्गो यानी कन्या के बारे में। और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है द स्ट्रेंथ का। ये द स्ट्रेंथ का कार्ड आपको इस वीक में बताता है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मबल, आपका आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ा हुआ और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। द स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ आप अपने जीवन में इस हफ्ते की मुश्किलों को, परेशानियों को अच्छे से, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बिना उनसे डरे, बिना उनसे घबराए। द स्ट्रेंथ का कार्ड इस वीक में आपके रिलेशनशिप्स को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई पुरानी चलती आ रही प्रॉब्लम्स इस वीक में आकर के सॉल्व हो सकती हैं। फाइनेंशियली और करियर वाइज भी ये हफ्ता आपके लिए पॉजिटिव है। अगर आप काफी ज्यादा वर्कलोड महसूस कर रहे थे तो वो वर्कलोड आप इस हफ्ते में कैटर करता हुआ, उसको हैंडल करता हुआ देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला यानी लिब्रा के बारे में। और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस वीक में नए इंस्पिरेशन, नई आशाएं ला करके दे सकता है। अगर आप अपने जीवन में कहीं पर खोया हुआ या लॉस्ट महसूस कर रहे थे, ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे, तो इससे निकलने की, निजात पाने की दिशा आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस हफ्ते में मिल सकती है। फाइनेंशियली चीजों को कैसे इंप्रूव करें, कैसे ग्रो कराएं और करियर में कैसे आगे बढ़ें,
इससे रिलेटेड आइडियाज और इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है। तुला, आपके लिए भी इस वीक में कोई गुड न्यूज आ सकती है, स्पेशली जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड, एप्लीकेशन रिलेटेड, एग्जामिनेशन रिलेटेड खबरें इस वीक में आपको मिलती हुई, पॉजिटिव खबरें इस वीक में दिखाई दे सकती हैं। लव एंड रिलेशनशिप में ग्रोथ का फैक्टर दिखाई देता है, पुरानी चीजें रिजॉल्व होती हुई और उनमें एक नयापन, एक फ्रेशनेस आता हुआ आपको इस वीक में दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। इस नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ आप इस वीक में किन्हीं अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में पड़ सकते हैं, इसीलिए कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले सोचें, समझें जरूर और तभी उस काम को करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस वीक में डेडिकेटेड भी दिखाई देता है। आप चीजों को अचीव करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा परफेक्शन लाने की भी कोशिश जारी रखेंगे। वहीं बात करें तो फाइनेंस रिलेटेड किसी तरीके के इन्वॉल्वमेंट्स आप इस वीक में कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच सकते हैं, या आपका जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है उसको आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे ग्रोथ लाएं, करियर में कैसे उछाल ला सकते हैं, इससे रिलेटेड भी ये आपके लिए हफ्ता हो सकता है। प्लस करियर में, रिलेशनशिप में किस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स इस वीक में हो सकते हैं जिनसे कि बचना है। रिलेशनशिप आपका आपको कहीं पर स्टैग्नेंट महसूस हो सकता है इस वीक में, जिसको कि आप आगे बढ़ाने की, आगे भगाने की कोशिश कर सकते हैं। किन्हीं बातों को रिजॉल्व करने के चक्कर में किस तरीके की मिसकॉन्वर्जेशन भी इस वीक में हो सकती है। अब बात करते हैं धनु यानी सजिटेरियस के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस वीक में सक्सेस और विक्ट्री लाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली अगर आपने किसी इंटरव्यू में पार्ट लिया था, कोई एग्जामिनेशन दिया था, या आपकी शादी का रिश्ता कहीं पर गया था, इन चीजों से रिलेटेड आपको गुड न्यूज 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आती हुई दिखाई दे सकती है। आपको आपके काम के लिए रिकॉग्नाइज किया जाएगा और एक पुरानी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम आपके लिए इस वीक में रिजॉल्व हो सकती है, उसका सोल्यूशन आपको मिल सकता है। फाइनेंशियली चीजें ग्रोथ की तरफ बढ़ रही हैं, और लव एंड रिलेशनशिप भी इस वीक में आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आपको आपके पार्टनर से सपोर्ट मिलता हुआ, डेडिकेशन मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है जस्टिस का। ये जस्टिस का कार्ड आपको इस वीक में बैलेंस ला करके देगा। बैलेंस का मतलब चीजें शांत रहेंगी, स्टेबल रहेंगी, किस तरीके की उथल पुथल आपके लिए इस वीक में नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। ये जस्टिस का कार्ड आपको इस वीक में किस तरीके की डिसीजन मेकिंग में ला करके खड़ा कर सकता है। एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है जहां पर आपको सच बोलने की जरूरत पड़े या किसी सच का सामना करना पड़े, जिससे कि आपको झिझकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके हाईएस्ट फेवर, हाईएस्ट गुड के लिए ही है। लव एंड रिलेशनशिप्स इस वीक में बैलेंस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके की कमिटमेंट्स जो लोग चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो जस्टिस के साथ आ सकती है। बिजनेस एंड करियर में भी जस्टिस के साथ बैलेंस दिखाई दे रहा है। आप चीजों को फेयरली जज कर पाएंगे और फेयरली कोई भी डिसीजन ले पाएंगे। अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स का। ये किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस वीक में ये दिखा रहा है कि यहाँ पर आप थोड़े अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करेंगे। आप अपने इमोशंस नहीं दिखाएंगे। आप किन्हीं लोगों के लिए कठोर और निष्ठुर भी हो सकते हैं, इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें। हर किसी को कंपैशन के साथ ट्रीट करना इस हफ्ते में बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। आप दिल से ज्यादा दिमाग के ऊपर ध्यान देंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ आप इस वीक में स्ट्रक्चर में रहना यानी रूटीन में रहना, एक नियमबद्धता लाने की कोशिश करेंगे, और लोगों के ऊपर थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, जो कि आपको थोड़ी किसी तरीके की प्रॉब्लम में डाल सकता है। लव एंड रिलेशनशिप्स में थोड़े से इमोशंस कम होने की वजह से किस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं, और अगर आप उनको बैलेंस में रख करके चलते हैं तो लव एंड रिलेशनशिप्स आपकी अच्छी चलेगी। बिजनेस एंड करियर इस वीक में ये डेडिकेशन आपको आगे जाकर के पॉजिटिव रिजल्ट्स लाता हुआ दिखाई देगा। हफ्ते के एंड में जाकर के आप किन्हीं कामों को, टास्क को पूरा कर पाएंगे और शांति से अपना नया दिवाली का हफ्ता आगे मना पाएंगे। अब बात करते हैं मीन यानी पाइसिस के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है द वर्ल्ड का। ये द वर्ल्ड का कार्ड आपको इस वीक में बताता है कि यहाँ पर आपके लिए खुशियां, फ्रीडम, सक्सेस आपका इंतजार कर रहा है। मीन पाइसिस आपके लिए ये वीक मेंटल स्टेबिलिटी का, मेंटल कामनेस का हो सकता है। आप प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं और अपने जीवन में ग्रोथ की तरफ, भविष्य की तरफ कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप्स काफी ज्यादा रोमांटिक
होती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर बिजनेस एंड करियर में भी आप किन्हीं नए आयामों को अचीव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। फाइनेंसेस आपकी ग्रोथ की तरफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स भी इस हफ्ते में पूरे कर सकते हैं। तो अब आप सभी के लिए इस बुक ऑफ आंसर्स से आपके एक प्रश्न का आंसर, तो आपके मन में इस हफ्ते के लिए जो भी प्रश्न है उसे अपने मन में सोचें, और ये बुक ऑफ आंसर्स के साथ हम देखते हैं कि आपके लिए क्या आंसर आता है। आंसर है इन्वेस्टिगेट एंड देन एंजॉय इट। इसका मतलब है कि आपने जिस भी प्रश्न के बारे में सोचा है, या जो भी प्रश्न आपके दिमाग में था, उस बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ी सी एनालिसिस करें। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। ये इंजॉय करने की बात हो सकती है, खुश होने की बात हो सकती है, सब कुछ सही हो सकता है। इसलिए ज़्यादा सोचने के बजाय कामली चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें, उनके रीजंस को खोजें, और हो सकता है कि आप इसमें खुशी अपने लिए ढूंढ पाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। मेरा नाम है टैरो रीडर विनायक अस्थाना, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।